जय हिंद दोस्तों। मैं मुरारी कुमार एक बार फिर से द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल पर, जैसा कि हम प्रतिशत सीख रहे हैं, परसेंटेज, हमने अब तक 7 टाइप प्रतिशत के कर चुके हैं। हम साथ साथ कर चुके हैं। अब हम चलते हैं टाइप 8 पर, और टाइप 8 यानी 8वें टाइप चलने से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं कि हमारा जो यह टाइप होगा यह मिश्रण पर आधारित सवाल होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि मिश्रण का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहले हम एक छोटे से मेथड पे चलेंगे, फिर आगे क्वेश्चन करते चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमसे कहा जाएगा कि हमारे पास मिश्रण है और 40 लीटर मिश्रण है। 40 लीटर मिश्रण है, कहा जाएगा यह मिश्रण है दूध और पानी का, कहा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा क्या कि दूध है 80% और पानी है 20%। यह बात कहा जाएगा। हमसे कहा जाएगा कि इस मिश्रण में हम कुछ ना कुछ पानी मिला देते हैं। तो अब आपको बताना है, क्या बताना है कि नए मिश्रण में, हमसे कहा जाएगा कि नए मिश्रण में न्यू मिक्सचर जो बनेगा, या तो उसमें कहेगा कि दूध कितना प्रतिशत है, दूध का प्रतिशत बताइए, या हमसे कहा जाएगा पानी का प्रतिशत बताइए, क्या होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के सवाल को बनाने का मैं आपको दुनिया का सबसे तेज मेथड बताने वाला हूं। अब तक यह मेथड ना तो कहीं मिलेगा, ना देखा होगा आपने, ना सुना होगा, ना इसके बारे में पता होगा। तो ध्यान से रखिएगा, अगर हम इसके क्वांटिटी की, मात्रा की बात करें, तो आप जैसे ही कैलकुलेशन कीजिएगा कि 40 का मान लीजिए 80% कहा जा रहा है, बट्टा में 100 हो जाना चाहिए, तो कट जाएगा और मात्रा हो जाएगा कि 32 लीटर हमारे पास दूध है। 40 में 32 दूध है, तो हम कहेंगे, निकालेंगे नहीं, सीधा कह सकते हैं कि 8 लीटर पानी है। अगर हमसे सवाल कहा जाए, क्या कहा जाए कि इस मिश्रण में हम लोग 8 लीटर पानी मिला देते हैं, अगर इस मिश्रण में 8 लीटर पानी मिला देते हैं, तो अब बताइए पानी क्या 8 हो जाएगा? अगर पानी जैसे ही 8 मिलाएंगे तो हम कहेंगे 32 लीटर दूध तो है, लेकिन पानी की मात्रा क्या हो गई? 16 लीटर। और हमारे पास अब जो नया मिश्रण होगा वह कितना होगा? तो हम कहेंगे 48 लीटर का मिश्रण है। अगर कहा जाएगा इसमें दूध का प्रतिशत बताइए तो निकाल सकते हैं, कहा जाएगा पानी का प्रतिशत बताइए तो निकाल सकते हैं कि 48 का कितना प्रतिशत 16 होना चाहिए, 48 का कितना प्रतिशत 32 होना चाहिए। देखिएगा, अगर कहा जाएगा दूध का प्रतिशत बताइए, दूध का प्रतिशत, तो हम कहेंगे 32 लीटर दूध है, किसमें? 48 लीटर के मिश्रण में। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से इंटू करते हैं। अगर आप 100 से इंटू ना भी कीजिएगा तो 16 दूना 32 और 16 तिया 48, 2/3, यानी हम कह सकते हैं 66.2/3% हमारे पास दूध होगा। और हम आगे चलेंगे तो यह भी कह सकते हैं कि 33.1/3% पानी होना चाहिए। एक एकदम बेसिक सा और बड़ा आसान तरीका है। लेकिन मैं आपको क्या बताने वाला हूं, तो इस बात को बताने से पहले आप सिर्फ इतना बात याद रखिएगा कि जब भी कभी आपके सवाल में, जब भी कभी, मेरी बात को बड़े ध्यान से रखिएगा, यह सबसे तेज तरीका है। जब भी कभी आप मिश्रण के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, जब भी कभी मिश्रण के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तो बस ध्यान रखिएगा कि जिसको ना तो हम मिला सकते हैं ना हम निकाल सकते हैं अपनी मर्जी से। हम क्या कर रहे हैं, पूरे ध्यान से देखिएगा, एकदम जी अपने लैंग्वेज में, जिसको नहीं मिलाते हैं, नहीं मिलाते हैं, क्या, हाँ जी, नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकालते हैं, दोनों बात है। ना तो मिलाते हैं ना तो निकालते हैं, हम उसे क्या करते हैं, उसे इक्वल किया जाता है, उसे बराबर करते हैं, उसे इक्वल करते हैं। और बस इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि अगर इस बात को आप समझ गए तो ध्यान रखिएगा, इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है जी, मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। अगर इस सवाल पर आप चलते हैं तो सेकेंडों में आप मिश्रण के प्रतिशत का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब मिश्रण टाइप का, आप उस क्वेश्चन का धुआं उड़ा सकते हैं। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अब ध्यान से देखिए जी, पहला क्वेश्चन और सबसे तेज तरीका।
मैंने आपको बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। क्या बताया है दोस्त? कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। अगर हम बात करें इस पेन की तो यह अपने आप में 100% है। इसका यह हिस्सा 40% होगा तो बाकी बचा हुआ 60% होगा। दोनों को जोड़ के 100% होना चाहिए। एकदम ध्यान से, कोई तरीका नहीं, सिंगल मेथड, सिंगल क्वेश्चन, वन पेन वन टेबल, सेकेंडों में सवाल आने वाला है। कह रहा है 300 ग्राम चीनी में 40% चीनी है, इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए? सर मिला क्या रहे हैं? चीनी। चीनी मिला रहे हैं तो मैंने आपको बताया है कि जिसको नहीं मिलाते हैं उसे बराबर करते हैं। क्या नहीं मिला रहे हैं? पानी। तो हम पानी की मात्रा को बराबर करेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, 40% चीनी है, 300 ग्राम में 40% चीनी है, तो इसका क्या मतलब पानी कितना होगा? तो आपका कहना होगा 60%। सर इस बात को समझने में कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिएगा, कहा जा रहा है कितनी चीनी और मिलाई जाए, तो 300 ग्राम तो घोल था ही, कुछ ना कुछ चीनी मिलाए तो यह घोल की मात्रा बढ़ गई, और जैसे ही बढ़ गई तो वह इस घोल का 50%, यानी चीनी भी 50%, तो पानी भी कितना होना चाहिए? आपका कहना होगा 50%। अब ध्यान से देखिएगा कि हम करेंगे क्या। अगले क्वेश्चन में हम इतना टाइम नहीं लेंगे। आप देखिएगा तो क्या प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा और 50 से यह कैंसिल आउट हो जाएगा। कितनी बार? तो 6 बार में, और गुना करेंगे तो 360 बराबर होना चाहिए 300 प्लस का x, और x का वैल्यू लाएंगे 300 इधर हो जाएगा, तो x बराबर हमारे पास 60 ग्राम में है, तो हमारे पास 60 ग्राम आंसर हो जाना चाहिए। बड़ा आसान, बड़ा सुंदर और सटीक तरीका है। यह सबसे तेज तरीका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को इससे तेज करने का अब तक मेथड तैयार नहीं हुआ है, तो 60 आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि हम यहां पर प्रतिशत नहीं लिखेंगे क्योंकि वह कैंसिल आउट हो जाएगा। सीधे चलेंगे कि इसकी मात्रा हम क्या बताए हैं, फिर से यहां पर लिख रहे हैं कि जिसको नहीं मिलाते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, नहीं मिलाते हैं, हम उसे बराबर करते हैं, उसे इक्वल करते हैं, और क्वेश्चन बनता चला जाएगा। और मेरे इस सेंटेंस का यह मेरा तरीका है, तो आप मेरे इस सेंटेंस को अब अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है एक पात्र में एसिड तथा पानी का 60 लीटर मिश्रण है, इसमें 80% एसिड है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए? सर मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए? पानी। बराबर करेंगे किसकी मात्रा? तो एसिड की मात्रा बराबर करेंगे, क्योंकि पानी मिला रहे हैं तो एसिड की मात्रा बराबर कर देते हैं। पहले कितना था? 60 लीटर, जिसमें एसिड कितना है? 80%। हम कुछ ना कुछ मिला दिए, तो जैसे ही मिलाएं तो मात्रा 60 से बढ़ गया, और बढ़ गया तो नए मिश्रण में एसिड हो गया कितना? 60 हो गया है। 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ध्यान से देखिएगा तो हम 80 बराबर कह सकते हैं 60 प्लस x, और x का जो मान आएगा वह आएगा 20 लीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। सेकेंडों में सवाल सॉल्व होगा, और उम्मीद है कि इस बात को आप समझ पाए होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले 4-5 वीडियो में बड़े ध्यान से और बड़े लेंदी वीडियो बनाए थे, इसलिए ताकि आप उस वीडियो को देखिए, प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, और उसके बाद एग्जाम हो, टेस्ट सीरीज हो या कुछ भी हो, जब भी आपको प्रतिशत का सवाल आ जाए, आपसे तेज बनाने वाला कोई ना हो। ध्यान से देखते हैं, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए जी, कहा जा रहा है 200 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, पानी है 15%। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए? दूध मिला रहे हैं यानी पानी की मात्रा को हम करेंगे बराबर दोनों तरफ। तो पहले क्या है कि पहले 200 लीटर का मिश्रण है जिसमें 15% पानी है।
आगे कह रहा है कितना दूध मिलाया जाए, तो 200 था और इसमें x दूध मिलाते हैं। मिलाते के साथ ही ध्यान रखिएगा क्वेश्चन का लैंग्वेज, 87.5% दूध हो जाए। मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में होता है 100%, जिसमें 87.5% दूध है और हमको निकालना है पानी कितना होना चाहिए। पानी तो बताइए 100 में 87.5 चला जाएगा तो क्या पानी की मात्रा 12.5 बचेगी। और जैसे ही पानी की मात्रा 12.5 बचेगी तो ध्यान से रखिएगा 12 के पहाड़ा में 200 बार में 12 8 96 यह कैंसिल आउट हो जाएगा। आप ध्यान से रखिएगा 16 बार में, और 15 गुना 16 करते हैं तो ध्यान से 225 और 15 यहां हो जाएगा 240, बराबर में हो जाएगा 200 प्लस x, और x का जो मान आएगा वह आएगा 40 लीटर। ऑप्शन कोई है जी, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। बस सेकेंडों में सर क्वेश्चन और भी है इस तरह के, आपसे तेज सवाल कोई ना बना पाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब प्रतिशत के क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं कि आपके स्क्रीन पर आप जो यह प्रतिशत पढ़ रहे हैं यह सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में रिपीटेड हैं, और संभावना इतनी है कि अगले साल यानी इस साल अगले साल 2023 24 25 जो भी एग्जाम होगा उसमें निश्चित तौर पे यह क्वेश्चन इस टाइप के आने वाले हैं। हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, देखिएगा क्या कहा जाए। चौथा क्वेश्चन ध्यान से, 200 किलो कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर की मात्रा 60% है, कुछ मात्रा जिंक की निकाल लिया जाता है। सर जिसको मिलाते हैं उसको जिसको हम लोग नहीं मिलाते हैं उसे बराबर करते हैं, या जिसको नहीं निकालते हैं, तो इस बार देखिएगा क्या निकाल रहे हैं, जिंक निकाल लिया जाता है। जिंक निकल गया तो कॉपर की मात्रा जिसको मिलाते हैं या तो उसे बराबर नहीं करेंगे, या निकालने की बात है तो ध्यान रखिएगा जिंक निकाल दिया जाता है तो हम दोनों तरफ कॉपर को बराबर करेंगे। और जैसे ही कॉपर को बराबर करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि पहले हमारे पास 200 किलोग्राम का मिश्रण था जिसमें कॉपर की मात्रा थी 60%। अब निकाल रहे हैं यानी इसका वजन अब 200 से घट जाएगा, मिलाएंगे तो x प्लस का x और निकालेंगे तो माइनस का x। देखिएगा जिंक जो है 20% रह जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कॉपर हो जाएगा कितना 80%। अब सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा क्या काम करेंगे। करना क्या है कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 से 200 चला जाएगा 25 बार में, और 25 छके 150 बराबर हो जाएगा 200 माइनस का x, और इस बात को इधर लाएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिशत के मिश्रण का यह टाइप कोई भी क्वेश्चन हो 2 लाइन काफी है सॉल्व करने के लिए। हाँ जी 2 लाइन काफी है सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखिएगा। हम आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और उम्मीद है इस बात को अगर समझे होंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है ध्यान से देखिए जी। इस मिश्रण का क्वेश्चन वही है लेकिन एग्जामिनर हमारी भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया है, और अपने आप को इतना मजबूत बनाइए कि एग्जामिनर या कोई भी इंसान आपकी भावनाओं के साथ ना खेल पाए। ध्यान रखिएगा कहा जा रहा है क्या कि एक अयस्क में 30% मिश्र धातु है, तो जो भी अयस्क है हम मान लेते हैं x, उसमें 30%, यह मिश्रण का तो क्वेश्चन है लेकिन जो टाइप पढ़ रहे हैं उस टाइप में कुछ ना कुछ करतूत कर दिया है, तो यह उस टाइप का नहीं है। देखिएगा ध्यान से कि 30% क्या है, मिश्र धातु है। सवाल कहा जा रहा है कि मिश्र धातु में 60% क्या है, शुद्ध लोहा है। पहले ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि हम मान लिए कि हमारे पास अयस्क है x किलोग्राम का, जिसमें 30% क्या है, मिश्र धातु है, बाकी फालतू चीज है हटाते चले जाइए। कहा जा रहा है कि जो मिश्र धातु है उसमें 60%, तो जो हमारे पास मिश्र धातु मिला उसमें 60% क्या है, तो लोहा है। कह रहा है कि आप बताइए कि हमको 90 किलोग्राम के बराबर लोहा प्राप्त करना है तो कितनी मिश्र धातु चाहिए, यानी x का वैल्यू चाहिए। तो बड़े आसानी से x 30% का भिन्न बनेगा 3/10। अब ये मत पूछिएगा कि क्यों हुआ, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100
और 100 से 0 3/10 आना चाहिए। 60% का भिन्न बनेगा 3/5 जो बराबर होना चाहिए 90 के। ध्यान से देखिएगा 3 तिया 9, एकदम जी देसी पहाड़ा में हम लोगों को बचपन में इसी तरह से दिखाया जाता था कि 3 टाइम्स 9, शॉर्ट में कहा जाता था कि 3 तिया 9 और 9 के पहाड़ा में 90 10 बार। एक्स का जब वैल्यू करेंगे तो 10 पचे 50 और 50 का 10 से गुना करेंगे तो 500 किलोग्राम हमारे पास आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि अगर इस बात को आप समझे हैं तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, एक 15 लीटर के अम्ल पानी के बिलियन बिलियन अम्ल और पानी का ध्यान रखिएगा 40% अम्ल है, इसमें से कितनी पानी की मात्रा निकाली जाए। सर निकाल रहे हैं पानी, इसका मतलब हम बराबर करेंगे किसको, अम्ल को। जिसको मिलाते या निकालते हैं, जिसको हम लोग नहीं मिलाते हैं, ना तो मिलाते हैं और ना तो निकालते हैं उसकी मात्रा, जो निकल गया बात खत्म है जी। सवाल में हो, जिंदगी में हो, कहीं भी हो, जो निकल गई कहानी खत्म। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अम्ल की मात्रा, अम्ल बराबर करेंगे तो पहले 15 लीटर का मिश्रण है जिसमें 40% अम्ल है, और हम क्या करते हैं कि पानी की मात्रा निकाली गई तो माइनस का करेंगे एक्स। अगर मिलाई जाती तो हम प्लस करते और माइनस का एक्स, यानी एक्स को आप माइनस कर दीजिए, और जैसे ही माइनस करेंगे तो अम्ल की सांद्रता क्या हो जाती है, 60% हो जाती है। हमसे कहा जा रहा है कि इस x का मान क्या होना चाहिए। ध्यान रखिएगा 20 दूनी 40 और 20 तिया 60, 3 से 15 कटेगा 5 बार में, यानी 10 बराबर 15 माइनस एक्स। एक्स को इधर लाइए, 10 को उधर ले जाइएगा तो x बराबर आएगा 5। और देखिए कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा 5 लीटर है। उम्मीद है दोस्त इस सवाल को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, तरबूज के बारे में कहा है। तरबूज के बारे में, ये भी हैं बड़े बड़े। तरबूज कहा जा रहा है, एक तरबूज का वजन है 30 किलो, इसमें 90% पानी है। 10 दिन बाद इसमें से कुछ पानी वाष्पित हो जाता है। सर फलों की यह खास बात क्या होती है। फलों की यह खास बात कि अगर उसको छोड़ दिया जाए तो उसका जो खाने का पार्ट होता है, आम भाषा में गुद्दा कहते हैं, पंप कहते हैं, वह तो वैसा ही रहता है। पानी की मात्रा घट जाती है तो पानी वाष्पित हो जाता है और वजन कम हो जाता है। ध्यान से, इसमें से कुछ पानी वाष्पीकरण हो जाता है तो बराबर क्या बचता है, बचता है उसका खाने का पार्ट, यानी जिसको हम लोग अपने भाषा में, विद्यार्थीगण अपने भाषा में गुद्दा कहते हैं जी। गुद्दा, गुद्दा कहा जाता है। अभी आप ध्यान से देखिएगा तो 30 किलो में कहा जा रहा है 90% पानी है, यानी खाने वाला पार्ट क्या 10% होगा। अब क्या हुआ कि इसको 10 दिन तक छोड़ा गया तो इसमें से x पानी वाष्पीकृत हो गया, यानी वह वातावरण में मिल गया। और बताइए कि पानी बचा 70%, यानी खाने वाला पोर्शन कितना है, 30% है। और जैसे ही आप देखिएगा तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि प्रतिशत से प्रतिशत और 30 से 30 कैंसिल आउट, तो 10 बराबर हो जाना चाहिए 30 माइनस एक्स, और एक्स का वैल्यू जो होगा वह हो जाएगा 20 किलोग्राम। करा बताइए कितने पानी का वाष्पीकरण हुआ है। हाँ जी, वाष्पीकरण हुआ है एक्स का, इन एक्स हटाए थे तो एक्स का वैल्यू आया है 20 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ध्यान से, उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट वन, प्यारा सा नगमा एसएससी 2016 प्रीलिम्स। 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है और शेष पानी है। उम्मीद है अल्कोहल आप लोग समझ रहे होंगे और पानी भी समझ रहे होंगे। 4 लीटर इसमें मिला दिया गया। क्या मिलाया गया, तो पानी मिलाया गया।
नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत, मिलाए हैं पानी, अल्कोहल की मात्रा बराबर करेंगे अल्कोहल की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा दोनों तरफ हम बराबर ए लिख देते हैं, अल्कोहल की मात्रा बराबर करेंगे। पहले था 20 लीटर, इसमें अल्कोहल कितना था 20%। सर क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, फिर से आपके साथ एग्जामिनर यानी क्वेश्चन सेट करने टाइम में खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। आपको उसके साथ खेलना है, ना कि कोई यार आपके साथ खेल ले। कह रहा है क्या, 4 लीटर पानी मिला दिए, पहले मिश्रण था 20 लीटर का, ध्यान से मेरी बात को देखिएगा, पहले लीटर था 20 मिश्रण का, 4 लीटर पानी मिला दिए तो अब मिश्रण कितना हो गया 24 का। कह रहा है उसमें अल्कोहल की मात्रा, तो अल्कोहल की मात्रा X% है, ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही हम ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, प्रतिशत यहां भी था, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा और X का वैल्यू निकालेंगे तो यह कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 4 से कटेगा 5 बार में और यह 4 से चला जाएगा 6 बार में, यानी 100 बटा हम कहेंगे 6 एक्स का वैल्यू आएगा। जब कैलकुलेट कीजिएगा, 2 से काट पीट कीजिएगा तो 50/3 यानी 16.2/3% एक्स का वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। 20 लीटर अल्कोहल में, 20 लीटर के मिश्रण में 20% अल्कोहल है, मिला दिए पानी, ये अल्कोहल की मात्रा, पानी मिला दिए, 20 मिश्रण था, अब पानी मिलाने पे 24 हो गया, उसमें अल्कोहल कितना होना चाहिए, वही कैलकुलेशन, वही कहानी और आंसर आ गया। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए जी, एक प्यारा सा सवाल है, देखते हैं क्या कहा जा रहा है 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात, ध्यान से देखिएगा, वही क्वेश्चन है जी। 15 लीटर के मिश्रण में अल्कोहल यानी ए लिखते हैं और पानी को हम लोग W लिखते हैं, यह 1:4 है। इस बात का क्या मतलब है कि अगर 1 रेशियो में अल्कोहल है तो 4 रेशियो में पानी है और दोनों मिलाकर है कितना, तो 5 रेशियो। हम कहेंगे क्या कि 5 रेशियो अगर 15 के बराबर है तो रेशियो का वैल्यू 3 आएगा, यानी 3 से गुना करेंगे तो अल्कोहल 3 लीटर और 3 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 12 लीटर। सवाल कह रहा है कि यदि 3 लीटर पानी और मिला दें, 3 लीटर पानी और मिला दे, तो हम पानी मिला रहे हैं 3 लीटर, ध्यान रखिएगा कि यह 3 होगा और यह हो जाएगा 15, यानी हमारे पास जो अनुपात आने वाला है वह आने वाला है 3 से यह 5 बार और 3 से यह 1 बार, यानी 1:5 आने वाला है। हमसे कहा जा रहा है कि नए मिश्रण में यानी अल्कोहल 1 है और पानी है 5, 1:5 में। इस बार अनुपात न पूछकर कहा जा रहा है अल्कोहल का कितना प्रतिशत था। तो आप बताइए अल्कोहल कितना है, तो 1 है, कितने में, तो 1 अल्कोहल 5 पानी, यानी सब मिला के 6 मिश्रण में। इन बात कहा जा रहा है जी। तो 1/6 का वैल्यू जैसे ही हम निकालेंगे, वैसे ही 16.2/3% आना चाहिए आपका आंसर, क्योंकि 1/6 का जो फ्रैक्शन होता है प्रतिशत में वह 16.2/3%। ऑप्शन नंबर सी आंसर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं हम अपने मेथड पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा जा रहा है। अभी तो सवाल को सॉल्व किए हैं जी, इस क्वेश्चन को अभी जस्ट सॉल्व किए हैं, एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है तरबूज का वजन 20 किलोग्राम, इसमें 90% पानी है, हम खाने वाली मात्रा को बराबर करेंगे। क्या कह रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा हम क्या काम कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 20 किलोग्राम का तरबूज में 90% पानी है, तो 20 किलोग्राम में बिना पानी का जो पोर्शन है क्या वह 10% है? 90% भाई साहब पानी है तो 10% ही तो उसमें जो होगा, जो बिना पानी वाला पोर्शन होगा, गुद्दा जिसको हम लोग कहते हैं। अब क्या हुआ कि 4 दिन बाद पानी उड़ गया, यानी 20 में से वजन कुछ ना कुछ x पानी भाग गया, वाष्पीकृत हो गया, तो 60% पानी बचा। तो बताइए खाने वाला पोर्शन क्या 40% बचा है?
और जैसे ही हम इस बात को सॉल्व करेंगे तो बताइए कितने लीटर पानी वाष्पीकरण, एक्स का मान निकालना है। ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, 20 दाएं की 200 और 40 से 200 कटेगा कितनी बार, तो 5 बार। और 5 बराबर हम लोग कहेंगे 20 माइनस एक्स, एक्स का जो वैल्यू आएगा 20 में 5 घटा देंगे 15 किलोग्राम। एकदम आसानी से कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर था। बस वही क्वेश्चन, वही बात, उतना ही चीज, 3 स्टेप, आंसर काफी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, मेथड वही है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रतिशत के आज पहले खपत और फिर मिश्रण के टाइप हम सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को समझे होंगे और इस 10 क्वेश्चन के सीरीज को, यानी टाइप नंबर जो भी था 7 या 8, आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा हो लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे द एम बैंक कोचिंग समस्तीपुर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मुरारी कुमार मिलूंगा आपसे फिर प्रतिशत के अगले सीरीज में, अगले वीडियो में नए जोश उत्साह के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।